तुम रोज भगवान का नाम लेते हो, पर सच बताओ, क्या कभी उन्हें महसूस भी किया है? दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप सुन रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है एपिसोड 61। भक्ति दिखावा नहीं, कनेक्शन है। दोस्तों, मैंने एपिसोड 58 बनाया था जिसका टॉपिक था भक्ति दिखावा नहीं, एहसास है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति दिखावा नहीं, कनेक्शन है। तो उसी से ही कनेक्टेड है, तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, एहसास भी तब तक नहीं आता जब तक भगवान से कनेक्शन नहीं बनता। दोस्तों, तुम क्या करते हो? मंदिर गए, दिया जलाया, 2 मिनट नाम लिया और फिर पूरा दिन गुस्सा, टेंशन, ईगो, और फिर कहते हो मुझे भगवान महसूस नहीं होते। कैसे होंगे? तुम्हें उन्हें रिचुअल बना दिया है, कनेक्शन नहीं। दोस्तों, एक माँ थी, रोज पूजा करती थी, घर में, मंदिर में, और पर जब बच्चा गलती करता वो चिल्लाती, गुस्सा करती। एक दिन उस बच्चे ने पूछा, माँ, भगवान सिर्फ मंदिर में होते हैं? उस दिन उस माँ को झटका लगा। उसे समझ आया वो भगवान को पूज रही थी पर जी नहीं रही थी। क्योंकि दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी सुना होगा और आप जानते भी हो, भगवान तो हर जगह है। भगवान हमारे अंदर है, प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक पुरानी कथा है। एक भक्त रोज मंदिर जाता था, बहुत बड़ा पुजारी था वो। एक दिन भगवान ने कहा, आज मैं तेरे घर आऊंगा। वो खुश हो गया बहुत, पर दिन भर में 3 लोग आए। एक भूखा, एक थका हुआ और एक रोता हुआ। उसने तीनों को भगा दिया। शाम को बोला, भगवान आज आए ही नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं 3 बार आया था पर तू पहचान नहीं पाया। यही कनेक्शन है। भगवान हमसे मिलने आते हैं, हमारी परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उनकी पूजा कर रहे थे, उन रिचुअल्स को पूज रहे थे। हमने उस पूजा को, उस भक्ति को हम नहीं जी रहे थे। हमें अपने जीवन को भक्ति बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मुझे हर जगह देखता है, मैं उसे कभी दूर नहीं करता खुद से। मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, हर इंसान में, हर परिस्थिति में भगवान को देखना ही सत्य है, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर इंसान में हूँ, हर परिस्थितियों में हूँ। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि इंसान, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे भीतर ही हूँ। पर तुम क्या कर रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर देख ही नहीं रहे। दोस्तों, तुम भगवान को सिर्फ तब याद करते हो जब प्रॉब्लम होती है, और ये एक कड़वा सच है। जब सब ठीक होता है तुम भूल जाते हो। ये भक्ति नहीं, ये जरूरत है। कनेक्शन का मतलब क्या है? जब तुम अकेला महसूस करो और फिर भी अंदर से शांति आए, जब कुछ गलत हो पर तुम टूट न जाओ, जब बिना वजह भी दिल में सुकून हो,
यही भगवान का कनेक्शन है कि वो आपको कभी भी अकेला होते हुए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी एपिसोड्स में बता चुकी हूँ। रोज 5 मिनट चुप बैठने की कोशिश किया करो। इसे एक हैबिट बनाओ, एक आदत बनाओ। सिर्फ अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करो। सेकंड, हर इंसान में भगवान देखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम क्या देखते हैं दूसरों में? हमें सिर्फ सबकी गलतियाँ, यही सारी चीजें नजर आती हैं। हमें शांत रह करके उनको माफ करना है और शांत रहना है। थर्ड, प्रॉब्लम में तुरंत रिएक्ट ना करो, ऑब्जर्व करो। दोस्तों, जब भी कुछ समस्या आती है, कोई हमसे लड़ता है या फिर हमारे साथ कुछ बदतमीजी करता है, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम भी 1 का 10 बोल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें या तो वहाँ से चला जाना है या शांत रहने की कोशिश करनी है। फोर्थ, नाम लो पर फील के साथ। अगर आपको कोई भी भगवान आपके फेवरेट हो तो आप उनका नाम जप कर सकते हो। और सिर्फ नाम जप, ये एक रट्टा नहीं, इसे महसूस के साथ कि आप उस नाम को जी रहे हो, उस नाम को महसूस कर रहे हो, इस तरीके से। और फिफ्थ, ग्रैटिट्यूड, शुक्र, मतलब शुक्रगुजार करना शुरू करो। आभार व्यक्त करना शुरू करो कि ईश्वर आपने जो भी दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो भी कुछ है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी करोगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। उन सब के लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, इसलिए भक्ति दिखावा नहीं, एहसास भी नहीं। भक्ति एक जीता हुआ कनेक्शन है। और जिस दिन ये कनेक्शन बन गया, तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। भक्ति को हमें जीना है अपने जीवन में। भक्ति को हमें अपना जीवन बनाना है, उसको जीना है। तो दोस्त, आई होप कि आपको आज का एपिसोड 61 आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा, आपके अंदर कुछ जगाया भी होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। दोस्तों, अगर आपके भी कुछ ऐसे डिवाइन स्पिरिचुअल अनुभव है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो thedivinetaspiritualgirls@gmail.com पर, जिसे मैं यहाँ अपनी आवाज़ में सुनाना चाहूँगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। भक्ति को जीवन बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने भक्ति को अपना जीवन बनाया?